Hello students, today we will learn the next part of the lesson Anita and the honey bees. तो कल हमने किए थे ट्रू फॉल्स और टिक द करेक्ट आंसर. Now let us learn fill in the blanks. Honey bees lay their eggs from October to December. तो हनी बीज जो अपने अंडे देती हैं वो अंडे देने का समय क्या होता है उनका? लेज एग्स अंडे देने का समय क्या होता है? अक्टूबर से दिसंबर तक. जब सरसों की फसल होती है ना, अपनी मस्टर्ड सीड सरसों की जो फसल होती है उसके ऊपर फूल आता है ना, उस समय वो अपने अंडे देती हैं. तो उसी समय मधुमक्खी पालन होता है. अभी आपने अपने खेतों में देखा हो कभी. द क्वीन बी ले एग्स. तो अंडे कौन सी देती है? क्वीन बी. कौन देती है अंडे? क्वीन बी. We need to do a beekeeping course to keep bees. तो मधुमक्खी पालन के लिए हमें क्या करना होगा? क्या करना होगा? बी कीपिंग का एक कोर्स, मधुमक्खी पालन का एक कोर्स होता है, वो करना होता है. हनी बीज आर कैप्ट इन ए बॉक्स. तो हनी बीज जो सत्य होते हैं उन्हें कहाँ रखते हैं? बीज जो मधुमक्खियाँ होती हैं उन्हें कहाँ रखते हैं? डिब्बों में, बॉक्स में. देयर इज वन क्वीन बी इन ए हाइव. छत्ता होता है ना, उसे हाइव बोलते हैं. तो एक छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है. शुगर एंड मेडिसिन आर रिक्वायर्ड टू कीप द बीज. जो मधुमक्खी रखते हैं उनके पास क्या होता है? शुगर. कभी कभार मौसम खराब हो जाता है तो मधुमक्खियाँ उड़ती नहीं, तो उनको शुगर की ना चाशनी बनती है अभी, शुगर सिरप, शुगर की चाशनी, शुगर सिरप वो पिलाना पड़ता है अभी, ताकि वो शहद बनाती रहें, ताकि उन्हें खाना मिलता रहे. और मेडिसिन दवाइयाँ भी, जब मधुमक्खियाँ काट लेती हैं या उन्हें कुछ हो जाता है तो दवाइयाँ भी दी जाती हैं भी. और मधुमक्खी काट लेती हैं लोगों को, पालने वालों को, तो उनकी दवाइयाँ भी रखी जाती हैं. ठीक है, अपने फिल इन द ब्लैंक्स. अभी गिवन बिलो आर सेंटेंस फ्रॉम द चैप्टर. ये नीचे ना सेंटेंस दिए हुए हैं चैप्टर से भी. इनको ये जंबल फॉर्म में है, उठ टांग दिए हुए हैं, कोई पहले कोई बाद में. इनको हमने नंबर वाइज लगाना है भी, कि पहले कौन सी लाइन आएगी फिर कौन सी लाइन आएगी भी. जैसे इनको अगर आपने लेसन रीड किया हुआ ढंग से, यदि इफ़ यू केयरफुली रीड द लेसन देन यू कैन अरेंज दिस इजीली. यदि आपने इन्हें पढ़ा होगा ना लेसन को, तो ही आप इन्हें अरेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप इनको अरेंज नहीं कर पाएंगे भी. जैसे पहली लाइन क्या है अभी मैंने लिख दिया यहाँ पर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड. तो ये लेसन यदि आपने रीड केयरफुली किया है तो ही कर सकते हो, आप इनको नहीं कर सकते भी. तो ये हिंदी में आपको करवा देता हूँ और फिर लेसन रीड करके देखना दोबारा फिर, और फिर मैच करना कि आपने ठीक लगाए या नहीं लगाए. वैसे मैंने लिख दिया है कौन सी फर्स्ट नंबर की है, कौन सी सेकंड नंबर की है, कौन सी थर्ड नंबर की है. आई वॉन्ट टू बिकम ए होल सेलर एंड गेट द राइट प्राइस ऑफ हनी. तो ये जो नीता बोल रही है कि मैं होल सेलर बनना चाहती थी और शहद का पूरा जो कॉस्ट थी वो लेना चाहती थी, भी उचित कॉस्ट पे शहद बिके भी. मैं ये चाहती थी कि हमें उचित प्राइस मिले भी, राइट प्राइस मिले. आई बोट 2 बॉक्सेज फॉर कीपिंग बीज. तो शुरुआत कहाँ से की थी उसने भी? 2 डब्बों से भी. नाउ आई हैव 20 बॉक्सेज. अब कितने हैं उसके पास? 20 डब्बे. मेनी टाइम्स द बी वुड स्टिंग मी. तो खाना भी दवाइयाँ रखते हैं. क्यों रखते हैं दवाइयाँ? क्यों? मधुमक्खियाँ काट लेती हैं, तो उसको स्वेलिंग से बचाने के लिए, रिएक्शन से बचाने के लिए जो बी कीपर्स होते हैं वो मेडिसिन रखते हैं. और शुगर सिर्फ क्यों रखते हैं? जब मौसम ख़राब हो जाए, ज़्यादा ठंड हो, धुंध हो, फोगी मौसम हो, रेनी सीजन हो या फिर ज़्यादा कोल्ड हो, तो जो बीज होती हैं वो फ्लाई नहीं करती, उड़ती नहीं भी, तो उनको फिर खाने के तो कुछ ना कुछ चाहिए ना. इसलिए आसपास शुगर सिरप रखते हैं ताकि जो फूलों का नेक्टर की बजाय वो शुगर सिरप पीकर अपना काम कर सकें. आई गोट 12 kg ऑफ हनी फ्रॉम ईच बॉक्स. प्रत्येक डब्बे से कितना हनी मिलता है उसको? 12 kg. आई ज्वाइन द कोर्स इन बी कीपिंग. तो बी कीपिंग का उसने कोर्स किया. आई बोट शुगर टू मेक द सिरप फॉर हनी बीज. तो शुगर बार बार आ रहा है ना, तो क्यों करते हैं शुगर का प्रयोग? शुगर सिरप बनाने के लिए. क्यों करते हैं ये? ओड वेदर के लिए, ताकि बीज अपना काम स्टॉप ना करें, काम चालू रहे उनका. आई कलेक्टेड RS 5000 बाय टीचिंग चिल्ड्रन. बच्चों को पढ़ाकर कितना लेती है वो? 5000 रुपये. तो ये उसने अपने बारे में बताया है. लेसन पूरे का पूरा अनिता के बारे में लेसन है ये. तो आपने अगर ये ढंग से केयरफुली रीड किया होगा तो ये आप इस जंबल फॉन्ट को अरेंज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं अरेंज कर पाएंगे. अब एक क्वेश्चन आंसर. हु वाज अनिता? अनिता कौन थी भी? वो आया लेसन में बार बार भी. अनिता वाज ए बी कीपर. एक गरीब घर से लड़की थी जिसने बड़ी मुश्किलें झेली और बाद में वो कामयाब बनी बी कीपिंग के हिसाब से. तो बी कीपर थी, मधुमक्खी पालने वाली. ही वाज ए
deprived ones. He was a role model for deprived ones. deprived वंचित होते हैं, तो उनके लिए रोल मॉडल है अभी वो। मतलब उसने बहाना नहीं बनाया, अभी मेहनत की। हम बहाना बनाते हैं, मम्मी पापा ने पढ़ने नहीं दिया, काम नहीं करने दिया, मम्मी ने काम बता दिया, दूध लिया, वेट किया, पापा ने खेत में भेज दिया, ऐसे। लेकिन उसने कोई बहाना नहीं बनाया। बकरियाँ चलाया करती, फिर भी पढ़ा करती, कॉलेज की फीस नहीं आई तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के फीस का प्रबंध किया। फिर बड़ी जब हो गई तो और ज़्यादा पढ़ने के लिए उसने मधुमक्खी पालन शुरू किया, बड़ा संघर्ष किया उसने। तो वो रोल मॉडल थी डिप्राइव्ड वंस के। उसने कभी भी बहाना नहीं बनाया अभी। तो देखो किस प्रकार आगे बढ़ी, कितनी मेहनत की। तो हमें भी मेहनत करनी चाहिए। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। हार्ड वर्क जो होता है हमेशा अदा करता है, उसका हमेशा फायदा होता है। तो बी हार्ड वर्क कर, एक हार्ड वर्क बनो। डोंट बी ए सिरकर, कामचोर मत बनो, ठीक है। What did अनिता यूज टू डू व्हेन शी वाज यंग? जब जवान थी तो क्या करती थी वो? शी टुक द गोट्स टू द जंगल फॉर ग्रेजिंग। क्या करती थी भी जब बच्ची थी वो? बकरियों को जंगल में चराने के लिए ले जाती थी। तो देखो कहाँ बकरियाँ चराने वाली, और काम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, अनिता के बारे में। तो कितनी महान बन गई। क्यों बनी भी? बिकॉज ऑफ हर हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क किया करो। हार्ड वर्क कैन मेक यू टू ए रोल मॉडल फॉर योर फैमिली, राइट।